हरिओम गुरु प्रेमियों। एक प्रेमी का प्रश्न है गुरु से कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो फिर भी बुरा फल क्यों मिलता है। तो बुरे कर्म करने वाले को अच्छा हम कहेंगे, आखिर भगवान जैसे कहते हैं ना कि बुरे कर्म जो करते हैं और फिर वो चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, तो वो क्या कहते हैं कि आखिर भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, हमारी कही हुई बातों को पूरा क्यों नहीं करते। तो इसको एक छोटे से दृष्टांत से समझेंगे। ये दृष्टांत एक बार मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन फिर बता रही हूँ कि एक व्यक्ति भगवान की वो जो था वो बहुत पूजा पाठ करता था। तो कई सालों तक भगवान का उसने क्या किया कि बहुत अंतर मन से भजन किया। उसके बाद एक दिन भगवान उस व्यक्ति की भक्ति से क्या होते हैं कि प्रसन्न हो जाते हैं और आके उसको दर्शन देते हैं। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बोला, आप कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। आंखों से आंसू छलकाते हुए वो बोला, हे प्रभु, मैं वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने भक्ति करी और उसने भगवान को प्रकट किया। यानी कि भगवान जब प्रकट हुए तो कह रहा है वो कि इस दिन का इंतजार मैं कर रहा था। और वो कहता है कि मैं प्रतिदिन आपकी मूरत देखता था और फिर यही सोचता था कि मेरे भगवान भी सदियों से इसी तरह से खड़े हैं। उसने इस प्रकार सोचा। तो हर प्राणी के लिए भगवान क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, उनके हजारों हाथ, हजारों आंखें, मतलब किसकी गिनती, हजार तो बहुत कम हो गया, तो इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। तो उसके अंदर भगवान से ये बात मतलब कहने की भावना आई कि प्रभु आप थक गए होंगे, अब आप थोड़ा सा क्या करिए, बैठकर विश्राम करिए। तो तभी वो व्यक्ति भगवान से बोला कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर बहुत कृतार्थ किया, अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यानी कि वो भक्त कह रहा है कि भगवान, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो भगवान ने पूछा, तुम मेरी मदद किस प्रकार करोगे। तो वो व्यक्ति बोला कि भगवान, आप चाहे तो एक दिन के लिए मैं आपकी जगह खड़ा रहकर जो आप करते हैं वही कार्य करूँगा, और आप मेरा रूप धारण करके क्या करिए कि पूरी नगर का, आप जो हमारा मतलब नगर है उसका आप भ्रमण करिए। तो भगवान कहते नहीं कि भक्त के वश में होते हैं। तो उसने क्या, भगवान ने क्या किया कि उस भक्त की बात को मान ली और एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी कि उसे समझाया कि कोई बोले कि पूरे दिन में तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग जैसे कि आएंगे, तुमसे पूछेंगे, है ना, विनती भी करेंगे, लेकिन बस सुनकर क्या करना, तुम बोलना नहीं, बस यही करना है तुम्हें। क्योंकि मैंने, भगवान कह रहे हैं कि मैंने सबके लिए उनके कर्मों के अनुसार नियति तय कर दी है। तो उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और जाकर क्या किया, वो खड़ा हो गया। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले उस व्यक्ति के सामने कौन आया, एक सेठ आया, जो कि पहले, है ना, सेठ आया जो कि वो बहुत बड़ा क्या था, व्यापारी था। तो उसने बोला, हे प्रभु, मैंने आज से नया कारोबार शुरू किया है, उसे आप क्या करिए, सफल बनाइए। ठीक है। तो जैसे ही वो सेठ मंदिर में आया और उसके बाद उसने ये बात कही, उसके बाद वो बाहर निकल ही रहा था कि उसका क्या कहते हैं कि धन की जो पोटली थी वो गिर गई। तो लेकिन शर्त के मुताबिक वो व्यक्ति जो खड़ा था, जो भगवान से शर्त लगाई थी, तो वो क्या हुआ कि चुप रहा। थोड़ी देर बाद एक गरीब आया और भगवान ने बोला कि प्रभु, मतलब वो भगवान से बोलता है कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तभी उसकी नज़र उस धन की पोटली पर पड़ जाती है। तो क्या हुआ कि भगवान का वो धन्यवाद करता है और क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। फिर क्या हुआ कि तीसरा व्यक्ति आया, तो वो एक नाव चलाने वाला, ठीक है, था, और वो आता है और क्या कहता है कि भगवान, मैं समुद्र में अपनी नाव को सवारियों से भरकर उस पर जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करें। देखिए भगवान से क्या क्या लोग कहते हैं। ठीक है, अगर कोई जरा सी प्रॉब्लम होती है तो भगवान की शरण में रहते हैं, और ठीक भी है, क्योंकि भगवान की शरण में ही जाना चाहिए, संसार में नहीं। तो देखिए थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सेठ जो था, जिसकी पोटली गिरी थी, तो कुछ सैनिकों को लेकर आता है और क्या कहता है कि मेरी धन की पोटली मंदिर में गिरी और मेरे जाने के बाद यहाँ ये नाविक ही आया था। ठीक है,
तो मेरी पोटली इसी ने चुराई है। कैसे सेठ उस पर क्या कर रहा है, पूरा पूरा ब्लेम लगा रहा है। ये देखकर वो व्यक्ति जो भगवान का मतलब जो कहते नहीं कि भक्त था, वो उस जगह पर खड़ा था, तो उसने सोचा कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ठीक है, बहुत समझने वाला दृष्टांत है ये। और वो क्या हुआ कि वो तुरंत बोल पड़ता है और वो बता देता है कि धन की पोटली नाविक के पास नहीं है बल्कि उस गरीब के पास है। तो सैनिक क्या करता है कि उस गरीब व्यक्ति को कारावास में डाल देता है और नाविक अपनी यात्रा पर निकल जाता है। व्यापारी अपने घर वापस चला जाता है। तो जब पूरा दिन निकल गया और शाम जब होने को आई, तो तब भगवान क्या हुआ कि मंदिर वापस आए, तो वो व्यक्ति भगवान को अपने दिन की कहानी क्या करता है, सुनाने लगता है। तो इस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान कहते हैं, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था चुपचाप खड़े रहना, बोलना नहीं। तुमने किसी का काम नहीं बनाया बल्कि क्या किया, बिगाड़ दिया। भगवान ऐसा करें कि तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ दिया। तो वो बोलता है कि जैसे कि मतलब वो बोलता है कि मैंने क्या किया, तो भगवान ने कहा कि वो जो सेठ था वो गलत तरीके से उसने क्या किया था, धन कमाया था। ठीक है, तो अगर उसके धन की पोटली गिर भी गई थी तो कहा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास, उस सेठ के पास बहुत धन था, बल्कि उसके पाप ही कर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो धन गरीब के पास चला गया। धन मिलने पर उसका परिवार भूखा ना रहता, जिस गरीब को वो पोटली मिली थी। और वो नाविक जो यात्रा पर जा रहा था, उसमें बहुत बड़ा मतलब तूफान आने वाला था। अगर वो कारावास में रहता तो उसकी जान बच जाती। देखिए कितना मर्म रहता है कि जैसे भागवत गीता में भी कहा गया है ना कि भगवान किसी के सत्कर्म बदकर्म को नहीं देखता, तुमने जो कर्म किया है उसी के अकॉर्डिंग तुमको उसका फल मिलता है। तो ये सब बातें भगवान की सोचकर वो व्यक्ति को समझ आया कि सुबह वो जिस बात पर आश्चर्य कर रहा था कि मतलब ये भगवान सदा खड़े रहते हैं, ठीक है, कुछ करते नहीं है, तो असल में उसका अर्थ क्या था। तो इस दृष्टांत से हमें ये समझ में आता है, ये सीखना है कि इसी तरह से हमारे जीवन में कई बार बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं। ठीक है, तो और जब हमें लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा अन्याय किया है, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जैसे हमारे परिवार में है ना, जिसको हम चाहते हैं, भाई चाहते तो सबको ही परिवार में, लेकिन अगर कोई जाता है तो हमको लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो हमारे सबके जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे ही हम सबको मतलब क्या भलाई छुपी होती है, तो ये तो भगवान ही जानते हैं ना, हम इंसान नहीं जान पाते। हम तो भगवान को सीधे सीधे ब्लेम कर देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो इस बात का हमें अंदाजा भी नहीं होता, इसीलिए भगवान को कोसते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो, थोड़ा विचार करो कि जब भी आप परोपकार करते हैं, ठीक है, और मुसीबत आए, तो इस दृष्टांत को हमें बार बार अवश्य अपने ऊपर, अपने जीवन में लगाना चाहिए। तो विश्वास हमें कितना है मतलब भगवान पर, ये हमें इसी से पता चलता है। तो हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना है और हर बात के पीछे हमें यही जानना है कि कुछ ना कुछ भलाई भगवान की होती है। ठीक है, हम जिस चीज़ की चाहना करते हैं, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिली तो इसका मतलब है कि भगवान की कुछ ना कुछ ऐसी बात है, ऐसा वो हमारे साथ, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान पे पूर्ण विश्वास करते हैं, गुरु पे विश्वास करते हैं, तो क्या गुरु हमारे साथ गलत होने देगा? नहीं। अगर आपका सच्चा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, तो कभी गलत नहीं होगा। और हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है ना, तो हमारे कर्मों का नतीजा होता है और हम क्या करते हैं कि भगवान को कोसते हैं। तो यही इस दृष्टांत से हमें यही सीखने को मिलता है कि भगवान को हमें कोसना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है कि गुरु कहते हैं ना कि अपने कर्मों को, अब तो तुम सत्संग में आ गए हो तो अपने कर्मों को कहते नहीं फूक फूक कर कदम रखो, क्योंकि कर्म जो होते हैं ना वो बनते रहते हैं। तो हमें कर्म कोई बनाना नहीं है। हमारे जो कहते नहीं कि पिछले खाते कर्मों के हैं वो गुरु ने जलाए हैं। गुरु ने आज हमें इतनी समझ दी है कि हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना, संसार में रहना है, सबके साथ में रिश्ते निभाना है, सबसे हमें प्रेम करना है, मोह नहीं करना है, प्रेम करना है और अपने कर्तव्यों का पालन हमें
करते रहना है। कि जैसे गुरु ने बताया ना कि इस दृष्टांत से क्या, जैसे अगर सेठ की पोटली अगर गिरी थी तो सेठ के पास तो बहुत सारा धन था, ठीक है, तो कहते नहीं कि अगर सागर से 1 लोटा पानी निकाल लो तो सागर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसने क्योंकि गलत तरीके से बहुत सारा धन कमाया था। अगर उसके धन की पोटली जो गिरी थी वो गरीब को मिल गई क्योंकि उसके यहाँ कोई भूखा था, है ना, सब पूरे परिवार वाले भूखे थे। तो अगर भगवान यही करते हैं कि भगवान चुप खड़े क्यों देखते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही मिलेगा। अगर तुमने जैसा किया है, उसके पास बहुत धन था, उसके धन की पोटली गिरी तो उस गरीब का पूरा परिवार चला ना। तो हम कहते हैं ना कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, तो भगवान अन्याय कभी नहीं करता है। हमारे कर्मों का जो फल है वो हमें भोगना पड़ता है। और अगर हम सोचे कि हम भाई जाके टेबल के नीचे बैठ करके बुरा कर्म कराए, उसका फल हमें ना मिले, नहीं, जो बीज धरती पे गिरता है तो शायद उसका फल तुम्हें मिले ना मिले, इन द सेंस कि वो पेड़ उगे ना उगे, लेकिन जो कर्मों का बीज है उसका फल हमें हमेशा मिलता ही है और भोगना पड़ता है। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि संभल संभल कर कर्म करो, कर्म ऐसे करो, बद कर्म नहीं सत्कर्म करो, और वो रमा जाती है गुरु के ज्ञान से। हरि ओम तत्सत।